हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, डेली हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। ओके, आज हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ओके, दो चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे इसके पूरे वीडियोस के प्रैक्टिस सेट के साथ में पूरे लिंक्स है दोस्तों। ओके, और आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबा देना। ओके, ताकि डेली वीडियो आपको 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स के मिलते रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा ये थर्ड चैप्टर। ओके, एचसीएफ एंड एलसीएम। दोस्तों, अगर ये फुल फॉर्म की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और एलसीएम बोले तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग ये चैप्टर को देखेंगे, 3-4 प्रैक्टिस सेट है, अच्छे से इसको समझेंगे। ओके, चलो रिकॉल करते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब दोस्तों, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर इज ए नंबर विच इज़ डिवाइड बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ, यानी कि जो खुद के पहाड़े में आता है। ओके, यानी कि खुद के टेबल में आती है वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? अब प्राइम नंबर स्टार्ट ही होता है 2 से। ओके, तो प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ओके, इन्फॉर्मेशन है ये, जनरल नॉलेज है ये, अच्छे से इनको समझिए आप लोग। जैसे अगर मैं बोलूँ ऑड नंबर कैसे शुरू होते हैं, तो 1 से ऑड नंबर शुरू होते हैं, इवन नंबर 2 से शुरू होते हैं, प्राइम नंबर भी 2 से यहाँ पर शुरू होते हैं। द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 एंड हाउ मेनी आर देयर। तो अब प्राइम नंबर कितने दोस्तों, चलो देख लेते हैं वो भी। ओके, प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ 2। ओके, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 5, ओके, देन 7, देन 11, 13, 17, 19, okay, 23, then 29, okay, after that 29 के बाद 31, okay, 37, then 41, 43, 47, okay। तो 1 से लेके 50 तक इतने प्राइम नंबर है दोस्तों। प्राइम नंबर वो नंबर को बोलते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और कोई टेबल में। तो जितने भी मैंने नंबर लिखा हूँ देखो, शायद ये 1 से डिवाइड होंगे या इनके टेबल से, और कोई टेबल में ये दिखेंगे नहीं आपको नंबर। तो कितने नंबर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल ये 15 प्राइम नंबर्स है। ओके, सो देर आर 15 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ओके, चलिए हमने इसको भी लिख लिया इस तरह से। चलिए, सर्कल द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट बिलो। अब वो नंबर को सर्कल करना है जो प्राइम नंबर है। तो 17 प्राइम नंबर है, तो हमने इसको सर्कल कर लिए। ओके, 15 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 15 3 के टेबल में भी आते, 5 के टेबल में भी आते। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। ओके, 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। आफ्टर दैट 12 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 12 4 के टेबल में भी आ रहे, 3 के टेबल में भी आ रहे, 2 के टेबल में भी आ रहे, 6 के टेबल में। 23 इज द प्राइम नंबर, ये कोई टेबल में नहीं आ रहे। 27, 35 ये प्राइम नंबर नहीं है। 41 इज द प्राइम नंबर। ओके, देन 43 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। आफ्टर दैट 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, 72, 79 इज ए प्राइम नंबर। ओके, 91 टेबल में आ रहे, 97 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ओके, तो ये प्राइम नंबर्स हैं जो हमने सर्कल करें। चलिए, को प्राइम नंबर्स, 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1। ओके, 2 नंबर जिसके सिर्फ ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसका को फैक्टर, कॉमन फैक्टर जिसका 1 ही होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं, या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो को प्राइम नंबर का डेफिनेशन समझ गए हम लोग। 2 नंबर्स, 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स। ओके, हम यहाँ पर क्वेश्चंस में भी देखेंगे इसको। एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पर 10 and 21 आर को प्राइम्स बिकॉज द डिवाइजर ऑफ 10 आर। अब 10 कौन कौन से टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, ओके, 5 के टेबल में भी आते हैं, 10 के टेबल में भी आते हैं। वाइल द डिवाइजर्स ऑफ 21, अब 21 1 के टेबल में भी आते हैं, 3 7 21, 7 3 21 एंड 21 1 21। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ओके, तो दोनों के अंदर अगर हम मैच करेंगे तो 1 1 कॉमन आ रहा है। ओके, and the only common factor to both the 10 and 21 is 1. So some other co-prime numbers are 3 और 8 है, 4 9 है, 21 22 है, 23 22 है, 23 24 है। तो हम ये वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। वेरीफाई दैट एनी 2 consecutive natural numbers are co-prime, तो उसको भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, ट्विन प्राइम नंबर्स या ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, ट्विन यानी कि 2 को बोलते हैं।
चलिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू को प्राइम नंबर इज 2, यानी कि डिफरेंस 2 का आना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 3 और 5, देखिए 3 और 5 प्राइम नंबर है और इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का है। ओके, 3 और 2 5। ओके, 5 एंड 7 प्राइम नंबर है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर है। 11 13 भी ये ट्विन प्राइम नंबर है और 29 31 भी ये ट्विन्स प्राइम नंबर है। ओके, तो ये बेसिक था जो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे दोस्तों। ओके, तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 भी ले लेंगे। तो 6 ही क्वेश्चन है, इजी है दोस्तों, तो एकदम अच्छे से इसको करेंगे। ओके, आप भी इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, सो आई थिंक वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से हम इसको आंसर को भी लिखेंगे। ओके, यहाँ पर तो आंसर में लिखेंगे हम लोग 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर बिकॉज प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2। ओके, और कंपोजिट नंबर बिकॉज कंपोजिट नंबर एक से ज़्यादा टेबल में जो नंबर आते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। तो 1 और कोई टेबल में भी नहीं आ रहे। ओके, सो 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं सेंटेंस में, 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर और नॉर ए कंपोजिट नंबर। ओके, तो इस तरह से हम सेंटेंस में भी इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना। चलिए, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम। तो को प्राइम किसको बोलते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, तो चलो हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर लिखेंगे, सबसे पहले 8 का फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 8 कौन कौन से टेबल में आते हैं। 14 का को फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 40 कौन कौन से टेबल में आते हैं। ओके, दोनों नंबर्स को मैच करेंगे, अगर 1 आ गया तो को प्राइम में, 1 से ज़्यादा नंबर भी अगर कॉमन आ रहे तो वो को प्राइम्स नहीं है। ओके, तो हम इस तरह से निकालेंगे फैक्टर ऑफ 8। पहले हम ले लेंगे फैक्टर ऑफ 8। ओके, तो चलो चेक करते हैं 8 कौन कौन से टेबल में आ रहे। 8 1 के टेबल में आ रहे। ओके, 8 2 के टेबल में भी आ रहे, 2 4 ज़ा 8, 8 4 के टेबल में भी आ रहे, 4 2 ज़ा 8, और 8 8 1 ज़ा 8 में भी आ रहे। ओके, तो ये नंबर हमने निकाल लिए। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर ऑफ 14 निकालते हैं। तो फैक्टर ऑफ 14, तो चलिए अब 14 कौन कौन से टेबल में आ रहे, 1 के टेबल में ऑब्वियसली आ रहे। देन 2 7 ज़ा 14। ओके, उसके बाद 7 2 ज़ा 14 एंड देन 14 1 ज़ा 14। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों फैक्टर्स में कॉमन का क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर 1 भी कॉमन है, देखो इधर 1 भी आ गया, इधर 2 भी है, इधर भी 2 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर मैं इस तरह से लिखूँगा। दोस्तों मैं रेड पेन से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, हाईलाइट रही है। ओके, आप रेड पेन से नहीं लिखेंगे। को फैक्टर ऑफ 8 एंड 14 आर 1 एंड 2। ओके, 1 और 2 आ रहे हैं यहाँ पर को फैक्टर। सो देयरफॉर हम लिखेंगे आंसर में 8 एंड 14 आर नॉट ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, नॉट ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। देखो 1 सिर्फ 1 आना, 2 आ गया तो को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर को प्राइम नंबर्स। ओके, तो ये अपना पहला आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 4 एंड 5। ओके, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, थोड़ा ब्लर दिख रहा है दोस्तों ये। 4 एंड 5, तो चलो हम लिखते हैं नाउ फैक्टर ऑफ 4 निकालते हैं सबसे पहले हम लोग। तो फैक्टर ऑफ 4, तो 4 कौन कौन से टेबल में आता है देख लेते हैं हम लोग। 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, और 4 1 ज़ा 4, ये 3 टेबल में 4 आ रहे हैं अपने। ओके, नाउ फैक्टर ऑफ 5 देख लेते हैं हम लोग। सो फैक्टर ऑफ 5, अब 5 भी 1 के टेबल में आ रहे हैं। ओके, और 5 के टेबल में भी आ रहा है, तो दोनों में मैच कौन सा हो रहा है, सिर्फ 1 यहाँ पर मैच हो रहा है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 5 इज 1। ओके, 1 आ गया, तो सिर्फ ओनली 1 रहेगा तो को प्राइम नंबर रहेगा, तो ये सो देयरफॉर 4 एंड 5 आर
pair of co-prime numbers are pair of co-prime numbers। इस तरह से इसको हम लोग लिख लेंगे। ओके, सिंपल एकदम इजी है। चलिए 17 एंड 19, तो चलो हम सबसे पहले फैक्टर ऑफ 17 निकालते हैं। सो फैक्टर ऑफ 17, देखिए 17 कौन कौन से टेबल में आते हैं, एक तो 1 के आएंगे और एक 17 के आएंगे। ओके, इसी तरह से अब फैक्टर ऑफ 19 भी निकालते हैं। सो फैक्टर ऑफ 19 भी 1 के टेबल में तो ऑब्वियसली आ रहे, और ये 19 के टेबल में आ रहे, और कोई टेबल में नहीं आ रहे। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 आया। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर। ओके, कॉमन फैक्टर ऑफ 17 and 19 is 1. So therefore 17 and 19 are pair of co-prime numbers, are pair of co-prime numbers। ओके बच्चों, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद। ओके, अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ही बताना। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ओके, तो कमेंट करके भी बताइए आप कि ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अब हम ब्लू पेन से लिखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ओके, फोर्थ क्वेश्चन भी है हमारे पास में, एक और है, तो फोर्थ क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। तो चलिए 27, ओके 27, चलिए अब थोड़ा क्लियर हुआ ये 27। तो चलो हम फैक्टर निकालते हैं 27 का भी। ओके, तो 27 का फैक्टर तो हम लिखेंगे यहाँ पर फैक्टर ऑफ 27। चलिए बताइए फटाफट 27 कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं। एक तो 1 के टेबल में आ रहे हैं। ओके, और कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं, 9 के टेबल में आ रहे हैं, और 27 1 ज़ा 27 टेबल में भी आ रहे हैं। फिर बाद में फैक्टर ऑफ 15 निकाल लेते हैं फटाफट। तो 15 कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं, ऑब्वियसली 1 के टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में आएंगे, 5 के टेबल में आएंगे, और 15 के टेबल में भी आ जाएंगे। ओके, तो अगर देखेंगे आप यहाँ पर तो 1 भी है यहाँ पर कॉमन फैक्टर, और 3 भी आ गया दोस्तों यहाँ पर। ओके, तो एक से ज़्यादा यानी कि 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर आया तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कैसे है यहाँ पर, द कॉमन फैक्टर of 27 and 15 are 1 and 3। ओके, 1 के अलावा 3 भी आ गया कॉमन फैक्टर, सो ये को प्राइम नंबर नहीं है। सो देयरफॉर अपन लिखेंगे यहाँ पर 27 and 15 are not pair of co-prime numbers। ओके, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी आर देयर। तो 25 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स कितने हैं। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं इसको हम लोग फटाफट। 25 से तो 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 को प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर है। देन मैं लिखते रहूँगा फटाफट। 31 है प्राइम नंबर, देन 37 इज़ देयर, 41 is there, then 43 is there, 47, then 53। ओके, 53 के बाद 59 प्राइम नंबर है, 61, then 67 प्राइम नंबर इज देयर, 71 इज देयर, then 73, 79, 83, 89 और 90s के अंदर सिर्फ 97 प्राइम नंबर है। ओके, तो ये जितने भी प्राइम नंबर्स है दोस्तों ये सिर्फ अपने टेबल में आ रहे हैं और कोई टेबल्स में नहीं आ रही है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, कितने ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो यहाँ पर टोटल अपने को मिल रहे हैं, देर आर 15 प्राइम, 16 प्राइम नंबर्स आर देयर। ओके, तो चलिए हम लोग इसको आंसर में भी लिख सकते हैं। सो देर आर 16 टोटल प्राइम नंबर्स। ओके, मैं इस तरह से लिखूंगा 16 टोटल प्राइम नंबर्स फ्रॉम, कहाँ से लिए थे हमने, फ्रॉम 25 to 100। ओके, तो ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया।
चलिए, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 टू 100। अब 51 से लेके 100 तक ट्विन प्राइम नंबर्स, यानी कि आजू बाजू में होना चाहिए प्राइम नंबर्स वो। ओके, 2 और 3 है। ओके, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी आजू बाजू में है, तो ट्विन प्राइम नंबर से ही है। 5 और 7 भी है। ओके, और बोलिए 11 एंड 13। ओके, 11 एंड 13 इज ऑल्सो देयर। 51 टू 100 ना, 51 टू 100 है दोस्तों। तो हम इस तरह से 51 और 100 से बीच में अपने को आंसर में पूछा गया। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर्स यानी प्राइम नंबर्स। ओके, इसका डेफिनेशन अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे। 51 टू 100 आर 51, 59 एंड 61। ओके, 59 एंड 61। और एक और है कॉमा 71 एंड 73। ओके, ट्विन प्राइम नंबर 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोल सकते हैं। आप डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं। कैसे? इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इफ द डिफरेंस, ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज, ओके, 2 को प्राइम नंबर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इज 2। ओके, सो द numbers are said to be twin prime numbers। ओके, तो इस तरह से हमने डेफिनेशन भी लिख दिए। और 51 से लेके तो 100 तक 2 ट्विन प्राइम नंबर है, 59 एंड 61, 71 और 73। ओके, 2 का डिफरेंस है। चलिए, राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50। अब 1 से लेके 50 तक लिखेंगे हम लोग, कौन कौन से हैं लिख लेते हैं यहाँ पर। 1 से लेके 50 तक 2 और 3 है। ओके, कॉमा डाल के लिखता हूँ मैं यहाँ पर। 5, 7 भी है, क्योंकि 5 और 7, ओके, 2 का डिफरेंस है। 11 एंड 13 इज ऑल्सो देयर। ओके, देन आफ्टर दैट 17 एंड 19। ओके, देन 29, 31 भी है दोस्तों। ओके, एक और छूट गया तो वो भी ले लेते हैं, एंड 41 और 43 भी है। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया सिर्फ 5 लिखना, हमने 6 लिख दिए। ओके, तो आप कोई भी 5 लिख सकते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो चलिए, इसका भी डेफिनेशन लिखना है तो इस तरह से लिख के हम आंसर को लिख सकते हैं। नाउ विच आर द इवन प्राइम नंबर्स। ओके, इवन यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, ओके, उसको प्राइम नंबर, उसको इवन बोलते हैं हम लोग। और प्राइम नंबर, सो विच आर द इवन प्राइम नंबर, एकदम सिंपल है, 2 इज द ओनली नंबर विच आर द इवन प्राइम नंबर ऑल्सो। ओके, तो इस तरह से अगर हम उसको आंसर में लिखना है तो लिख सकते हैं 2 आर द इवन, आर द ओनली भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आर द ओनली इवन प्राइम नंबर्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। ओके, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये अपने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। पहली बार चैनल पे आया तो सब्सक्राइब कर लेना और डेली देखते रहना। ये हम 7th स्टैंडर्ड के पूरे मैथ्स के वीडियो आपको लाते रहेंगे। ओके, तो ये पूरे नोट्स है, आप उसको अच्छे से नोट्स भी बनाइए। ओके, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।